हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी पाठशाला में। तो आज हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में एक क्या कर रहा है, किसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपतित किरण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी किताब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए के बारे में जानते हैं, आपतित किरण। तो आप जानते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण उसे कहते हैं तो किसी भी स्रोत से प्रकाश आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, किसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा प्रकाश। तो प्रकाश की ही सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 1 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार। तो ऑप्शन नंबर ए 1 प्रकार नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी 3 प्रकार। ये हमारा सी जो हुआ राइट आंसर हुआ। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के ऑप्शन नंबर ए 1 नियम है, ऑप्शन नंबर बी 2 नियम है, ऑप्शन नंबर सी 3 नियम है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 4 नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। तो कौन कौन नियम है ये आपको हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ए 1 प्रकार, बी 2, सी 3 और डी 4। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं। होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा ए होगा। तो चलिए अब हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए, उत्तल दर्पण में ही प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा होता है। उसमें पिछला 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था छोटा होता है, और 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो इसमें भी आते हैं आंसर पे। तो हमारा आंसर जो होगा इसमें बी होगा, अवतल दर्पण होगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या करा कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो होगा अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी। अब देखते हैं उसी प्रकार उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण क्या है, अभिसारी, अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण आप लोग का होगा अपसारी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कर है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब समतल यानी बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हुआ उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए समतल कह रहा है। तो सिंपल सा बात है, जब समतल कह रहा है तो समतल दर्पण ही होगा। तो डायरेक्ट सी में आंसर मारते हैं, समतल दर्पण। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है।
ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक के छोटा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक एवं आवर्धित, ऑप्शन सी अवास्तविक एवं छोटा और डी वास्तविक एवं आवर्धित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक एवं छोटा। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी तिरछा और ऑप्शन नंबर डी आधा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हम क्या कर रहा है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी तिरछा, ऑप्शन नंबर डी आधा। तो हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा उल्टा होगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हुआ वो राइट आंसर हुआ। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ए होगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर 2/r, ऑप्शन नंबर सी आर बराबर f/2। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो राइट आंसर। 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है प्रकाश के गिरने के समूह को क्या कहते हैं। तो ये चीज़ एकदम बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है प्रकाश स्रोत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी किरणपुंज, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी प्रकिरणक। तो प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम है। प्रकाश स्रोत तो होगा नहीं, किरणपुंज होगा या नहीं होगा सोचिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर किरणपुंज। किरणों को समूह को क्या कहते हैं किरणपुंज कहते हैं। किरण को ही हम प्रकाश कहते हैं। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में करा है वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में करा है टॉर्च या सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है गाड़ी चालक के सामने किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो गाड़ी चालक के सामने जो दर्पण का उपयोग होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा दाढ़ी या बाल कटवाने में या फिर हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो हजामती दर्पण के रूप में हमेशा अवतल दर्पण का ही
उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए 1/b + 1/u बराबर 1/f, बी 1/u - 1/b बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर सी 1/b + 1/u बराबर f, ऑप्शन नंबर डी b/1 + 1/u बराबर 1/f। तो दर्पण सूत्र, इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1/b + 1/u बराबर 1/f, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र हमारा यही होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष, ऑप्शन नंबर सी मुख्य ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी वक्रता त्रिज्या। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, तो अंदर की तरफ कौन सा दर्पण वक्रित होता है? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन 26 में क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं R बराबर 2f, तो हमारा कितना है फोकस दूरी? 10 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या जो होगी हमारा 20 सेंटीमीटर होगी फॉर्मूला के अनुसार से, इसलिए हमारा राइट आंसर जो हुआ वो बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी होगी। तो सेम उसी तरह फॉर्मूला पे ही बनाने हैं। तो एफ बराबर r/2, आर कितना दिए हुए हैं? वक्रता त्रिज्या को आर से ही सूचित किया जाता है, तो आर दिए हुए 28/2 = 14। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ वो सी हुआ। कौन सा हुआ? हमारा जो राइट आंसर हुआ वो सी हुआ, 14 सेंटीमीटर। रोगियों को नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ए अवतल दर्पण का। याद रखिएगा, डॉक्टर जो उपयोग करते हैं, जो चेक करते हैं दांत, नाक, कान, गला, वो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अक्ष, बी फोकांतर, सी वक्रता त्रिज्या, डी वक्रता व्यास। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे हो, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए धन्यवाद।